3, 2, 1, L40 stages 0. are ignited. साल 2024 की इसरो की सबसे बड़ी लॉन्चिंग। इसरो ने की इनसेट 3DS की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग। इसरो का सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट लॉन्च। इसरो का नॉटी बॉय रॉकेट का सबसे दमदार लॉन्चिंग। मात्र 18 मिनट में इसरो ने स्पेस में रख दी अपनी पावर। दोस्तों, इसरो ने इस साल की सबसे दमदार लॉन्चिंग को अंजाम दे डाला है। इससे अब भारत के लिए मौसम के बिगड़ते मिजाज का पता लगाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने 17 फरवरी को अपने वेदर सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके लिए स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने ऐसे रॉकेट का इस्तेमाल किया जिसे नॉटी बॉय के तौर पर जाना जाता है। इस रॉकेट को जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV के तौर पर जाना जाता है। भारत का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसेट 3DS 17 फरवरी 2024 की शाम 5:35 पर लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV F-14 रॉकेट के जरिए इनसेट 3DS सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा में छोड़ा गया। ये सीरीज की तीसरी पीढ़ी का सैटेलाइट है। अंतरिक्ष में मौजूद रहने वाली ये सैटेलाइट बदलते मौसम के अलावा आने वाली आपदाओं की जानकारी भी समय पर देगी। दोस्तों, इसरो की इस लॉन्चिंग के साथ इसरो ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। वहीं स्पेस में इसरो ने चीन, अमेरिका को भी हैरान करते हुए बड़ी उपलब्धियां हासिल की। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। इसरो का अब तक का सबसे दमदार मौसम सैटेलाइट। आखिर किस कारण से हो रही है इस सैटेलाइट की दुनिया में चर्चा? दोस्तों, सबसे पहले तो इस सैटेलाइट को जो रॉकेट लेकर गया है, जिसे नॉटी बॉय कहा जा रहा है, उसे जान लेते हैं। इसरो के GSLV रॉकेट का यह 16वां मिशन है और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हुए ये 10वीं फ्लाइट है। GSLV रॉकेट नॉटी बॉय का नाम इसलिए इसे मिला है क्योंकि इसके फेल होने की दर 40% है। इस रॉकेट से अंजाम दिए गए 15 लॉन्च में से 4 फेल हुए हैं। GSLV के भारी भरकम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट, जिसे बाहुबली रॉकेट के तौर पर भी जाना जाता है, ने 7 मिशन लॉन्च किए हैं और सभी सफल रहे हैं। PSLV रॉकेट की सफलता की दर भी 95% रही है। इसलिए GSLV रॉकेट की सफल लॉन्चिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेस एजेंसी के इस मिशन का सफल होना GSLV रॉकेट के लिए भी जरूरी है। इसकी वजह यह है कि GSLV रॉकेट के जरिए इस साल पृथ्वी की जानकारी जुटाने वाली सैटेलाइट निसार को लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और इसरो मिलकर तैयार कर रहे हैं। नॉटी बॉय के नाम से मशहूर GSLV 3 स्टेज वाला रॉकेट है, जिसकी ऊंचाई 51.7 मीटर है। इस रॉकेट के जरिए 420 टन के भार को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। रॉकेट भारत निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है और इसरो कुछ और लॉन्चिंग के बाद इसे रिटायर करने की योजना भी बना रहा है। अब जानते हैं इसरो के सैटेलाइट के बारे में, जिसकी लॉन्चिंग इसरो ने की है। दरअसल इसरो की इनसेट 3DS सैटेलाइट को अंतरिक्ष से मौसम का हाल बताने के लिए लॉन्च किया गया है। इनसेट 3DS सैटेलाइट पहले से ही अंतरिक्ष में मौजूद इनसेट 3D, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था, इनसेट 3DR, जिसे सितंबर 2016 में लॉन्च किया था, उसकी जगह लेगा। इनसेट 3DS सैटेलाइट का वजन 2274 किलोग्राम है और इसका मिशन लाइफ 10 साल का है। आसान भाषा में कहा जाए तो ये सैटेलाइट 10 सालों तक इसरो को मौसम में होने वाले हर बदलाव की सटीक जानकारी देती रहेगी। इनसेट 3DS सैटेलाइट को तैयार करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से फुल फंडिंग मिली है। इसके जरिए लॉन्च होने वाली सैटेलाइट को तैयार करने में कुल मिलाकर 480 करोड़ रुपए का खर्च आया। GSLV रॉकेट के जरिए लॉन्चिंग के 18 मिनट बाद इनसेट 3DS सैटेलाइट को 36,647 किलोमीटर गुणित 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया। ये पहले लॉन्च की गई सैटेलाइट का तीसरा वर्जन है। इनसेट 3DS सैटेलाइट एक बार ऑपरेशन होने पर जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर एडवांस मौसम की जानकारी दे पाएगी। इसके जरिए तूफान जैसी चरम मौसम की घटनाओं का पता लगा भी लिया जाएगा। इसके अलावा जंगल की आग, बर्फ का कवर, धुआं और बदलते जलवायु के बारे में भी जानकारी मिल पाएगी। आपको बता दें कि इनसेट सीरीज के पहले की सभी सैटेलाइट्स को साल 2000 से लेकर 2004 के बीच लॉन्च किया गया था, जिससे कि संचार, टीवी ब्रॉडकास्ट और मौसम संबंधी जानकारियां मिल रही थी। इन इनसेट्स में 3A, 3D और 3D प्राइम सैटेलाइट्स के पास मौसम संबंधी आधुनिक यंत्र लगे हुए हैं। ये सभी यंत्र भारत और उसके आसपास होने वाले मौसम बदलावों की सटीक और समय पर पहले जानकारी देते हैं। इनमें हर एक सैटेलाइट ने भारत और उसके आसपास के इलाकों में
संचार और मौसम संबंधी तकनीकों को विकसित करने की मदद की है। इन सैटेलाइट्स को संचालन इसरो के साथ साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग करता है, ताकि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के आने से पहले ही जानकारी मिल जाए, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। इसरो ने फिर अशुभ नंबर से किया किनारा। आखिर 13 नंबर को अशुभ क्यों मानता है इसरो? दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज अनोखी हुई। इसरो की GSLV रॉकेट की आखिरी उड़ान का कोड नेम GSLV F12 रखा गया। ऐसे में अगली उड़ान का नाम GSLV F13 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शनिवार शाम 2274 किलोग्राम वजनी इनसेट 3DS लेकर उड़ान भरने वाले GSLV रॉकेट को GSLV F14 कोड नेम दिया गया। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर अपने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV रॉकेट को नंबर देते समय 13 नंबर को छोड़ दिया। इसे आमतौर पर अशुभ माना जाता है। GSLV रॉकेट की आखिरी उड़ान 29 मई 2013 को हुई थी और रॉकेट का कोड नेम GSLV F12 रखा गया था। तार्किक रूप से GSLV रॉकेट का क्रमांकन GSLV F13 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शनिवार शाम 2274 किलोग्राम वजनी इनसेट 3DS लेकर उड़ान भरने वाले GSLV रॉकेट को GSLV F14 कोड नेम दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इसी नंबरिंग योजना का पालन इसरो ने अपने अन्य रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV के मामले में भी किया था। रॉकेट PSLV C12 को भेजने के बाद इसरो ने अपने अगले PSLV रॉकेट के लिए एक नंबर आगे बढ़ते हुए इसे PSLV C14 नाम दिया गया, जिसमें ओशन सेट 2 और 6 यूरोपियन नैनो उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया। लॉन्चिंग के 17 साल के बाद अपने अंजाम तक पहुंची इसरो की 680 किलो भारी सैटेलाइट। दोस्तों, आपको इसरो की एक और खबर बता देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 साल पहले लॉन्च की गई कार्टोसैट 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में सफलतापूर्वक गिरा दिया है। 14 फरवरी 2024 को इस सैटेलाइट ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया और हिंद महासागर में गिरकर ये खत्म हो गया। इसरो की तरफ से जानकारी दी गई कि सैटेलाइट ने 14 फरवरी को भारतीय समय के अनुसार 3:48 पर हिंद महासागर के ऊपर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। या तो ये जल गई होगी या इसका बचा हुआ हिस्सा समुद्र में गिर गया होगा, जिसे हम नहीं ढूंढ पाएंगे। इसरो के अनुसार सैटेलाइट को 10 जनवरी 2007 को लॉन्च किया गया था, ताकि देश की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली जा सके, इससे सड़कें बनाई जा सके, नक्शे बनाए जा सके और अन्य विकास काम हो सके। लॉन्चिंग के समय इसका वजन 680 किलोग्राम था और ये 635 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में कार्य कर रही थी। इस सैटेलाइट को नियंत्रित तरीके से वायुमंडल में प्रवेश कराया गया था, ताकि कचरा कम फैले और इससे किसी को कोई नुकसान भी ना हो।